हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज ऑब्जर्वेशन रजिस्टर एंड हाउ टू मेंटेन ऑब्जर्वेशन रजिस्टर। ऑब्जर्वेशन रजिस्टर क्या है और इसे कैसे मेंटेन करते हैं, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, सो मैंने डिसाइड किया कि इस पर मैं डिस्कस करूँ। तो आइए देखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियोस फ्यूचर में अपलोड करूं वो सबसे पहले आप देख पाएँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ऑब्जर्वेशन रजिस्टर होता क्या है। तो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर एक सिंपली रिकॉर्ड बुक है जिसमें हम किसी भी हैजर्ड को या अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन जो भी अपने हम वर्क साइट पे पाते हैं उसे रिकॉर्ड करते हैं, उसे इसमें मेंशन करते हैं ताकि हम ये याद कर पाएँ, ये ध्यान में रख पाएँ कि हमने कौन सा हैजर्ड आइडेंटिफाई किया और उसके लिए क्या स्टेप्स लिए गए, उसे प्रिवेंट करने के लिए क्या सेफ मेजर्स अप्लाई किए गए, ये सारे हम इसमें मेंशन करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। तो आइए अब जानते हैं ऑब्जर्वेशन रजिस्टर को कैसे मेंटेन करते हैं, यानी किसी भी हैजर्ड को, किसी भी अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन को कैसे इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, कैसे मेंशन करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मेट होता है जो हमें खुद से बनाना होता है अपने रजिस्टर में। जो भी हमने नोटबुक लिया होता है, लॉग बुक, उसमें हमें खुद से फॉर्मेट बनाना होता है। ये फॉर्मेट आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि जो भी इसमें रिक्वायर्ड ऑप्शंस हैं, जो भी टर्म्स हैं, ये होना चाहिए। तो क्या क्या रिक्वायर्ड और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इसमें होना चाहिए, इस पर मैं डिस्कस करूँगा अभी। तो आइए एक एक करके इस पर डिस्कस करते हैं। आप अपने स्क्रीन पे एक फॉर्मेट देख पा रहे होंगे। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं जो हमने यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहला देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपका होगा सीरियल नंबर, जो कि हर एक नोटबुक में होता है जो भी आप रिकॉर्ड मेंशन करते हैं। और सेकंड है डेट एंड टाइम, यानी जब भी आप किसी हैजर्ड को पाते हो, अपने वर्कसाइट पे आइडेंटिफाई करते हो, तो किस डेट को किया, कब किया, ये सब हमें लिखना होता है। और थर्ड है ऑब्जर्वेशन, यानी आपने क्या फाइंड किया। जैसे मैंने यहाँ फाइंड किया पुअर हाउसकीपिंग एट वर्क साइट, जैसे कि मैं जा रहा हूँ अपने वर्क साइट पर, मैंने देखा कि बहुत गंदा हाउसकीपिंग है, तो हम इसमें मैंसन करेंगे पुअर हाउसकीपिंग एट वर्क साइट। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे डेट दिया है और टाइम, यानी कितने बजे आपने ये आइडेंटिफाई किया। और यहाँ पे आपको लिखना होगा ये अनसेफ एक्ट है, ये अनसेफ कंडीशन है, फोर्थ कॉलम में। तो आप जानते हैं ये अनसेफ कंडीशन है। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन क्या है, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। फिफ्थ कॉलम में हमें मेंशन करना होगा सेवरिटी रेट, जो भी हम हजार्ड आइडेंटिफाई किए हैं वर्क साइट पे, वो कितना हाईली हजरस है, उसकी क्या रेटिंग है, इसके बारे में लिखना होगा हमें। जैसे हमने कोई भी एक ऑब्जर्वेशन ले लें यहाँ पे, जैसे क्या यहाँ हम देख पा रहे हैं, अ वर्कर इज नॉट यूजिंग फुल बॉडी हार्नेस ड्यूरिंग स्लोप वर्क, यानी एक वर्कर फुल बॉडी हार्नेस यूज नहीं कर रहा है वर्क एट हाइट पे, तो ये काफ़ी हाईली हजरस है, ये अनसेफ एक्ट है जो कि काफ़ी नुकसानदायक है। तो इसके लिए हम क्या रेटिंग देंगे, हमने आपको रिस्क रेटिंग के बारे में बताया हुआ है, वो भी आप देख लीजिए एक बार से, अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो ये 1 to 5 तक आप रेटिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 दिया क्योंकि ये अनसेफ एक्ट है जो कि काफ़ी हाईली हैजर्डस है। सिक्स्थ कॉलम में जो भी हैजर्ड आइडेंटिफाई कर रहा है, जो भी पर्सन है, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसका सिग्नेचर रहेगा यहाँ पे। जैसे कि मैं सेफ्टी ऑफिसर हूँ तो मेरा यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा, क्योंकि मैं ही हैजर्ड को आइडेंटिफाई करता हूँ, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन को देखता हूँ। अब यहाँ पे सेवन्थ कॉलम में एक्शन टेकन, यानी क्या एक्शन लिया गया इस हैजर्ड से निजात पाने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए। तो जो भी एक्शन लिया गया यहाँ पे वो हम मेंशन करेंगे, हमने क्या एक्शन लिया। और यहाँ पे देखिए एक्शन टेकन बाय, यानी एक्शन कौन लिया। तो यहाँ मेनली सुपरवाइजर्स, इंजीनियर्स, इनका सिग्नेचर आता है, क्योंकि यही सारे कामों को कराते हैं। हमें केवल आइडेंटिफाई करना होता है हैजर्ड, हमें कुछ करना नहीं है, केवल आइडेंटिफाई करके इसमें मेंशन कर देना है और उन्हें नोटिस कर देना है कि हमने आइडेंटिफाई किया, और उनका सिग्नेचर हमें यहाँ पहले ही ले लेना है, ताकि अगर किसी भी तरह का अगर हैजर्ड मिलता है, अगर कोई भी आता है आपके साइट पे ऑडिट करने, अगर मालूम चला कि आपने हैजर्ड को आइडेंटिफाई नहीं किया है, मेंशन नहीं किया है, तो सारा गलती आपका हो जाएगा। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, हैजर्ड मेंशन कर दिया और आपने सिग्नेचर करा लिया, तो सारा डिफ़ॉल्ट जो भी फॉल्ट है वो चला जाता है इंजीनियर के ऊपर, तो उसे वो देखता है। और हमारा लास्ट कॉलम है रिमार्क्स, यानी कोई भी अगर एक्स्ट्रा आप कुछ बताना चाहते हो या ये बताना चाहते हो कि इसे कब बंद करा देना है, कितनी जल्दी होना चाहिए, जैसे कि इमीडिएटली होना चाहिए, या कोई अदर ऑप्शन आपको देना है या कुछ और लिखना है आपको उसके बारे में, तो यहाँ पे आप उसे लिख सकते हो। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए, इसे मेंटेन करना, क्योंकि ये हमारे हर तरह से में ये डिफेंड करते हैं, बचाता है। हमारा जो भी
वर्क है इसी में दिखता है कि हमने क्या किया दिन भर में साइट पे, क्या ऑब्जर्वेशन किया है, कितने ऑब्जर्वेशन को हमने करेक्ट कराया इंजीनियर के थ्रू, तो ये सब हमें देखना होता है। जितने भी अच्छी कंपनीज हैं उनमें जितने भी सेफ्टी ऑफिसर की प्रमोशंस होती हैं वो इन्हीं के अकॉर्डिंग होती है कि आपने कितने हैज़ार्ड आइडेंटिफाई किए, ऑथेंटिक हैज़ार्ड्स, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, और कितने आपने ठीक कराएं इंजीनियर के थ्रू, कितना आप अपने वर्क प्लेस को सेफ़ रख रहे हो, कितना हैज़ार्ड फ्री है, तो ये सब आपका देखा जाता है। तो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इसे कैसे मेंटेन करना है। आप इसका फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यही रहेंगे, आपको ये सारे मेंशन करने हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आगे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जान सकें।